दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, मनुष्य कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकता है। नंबर 2, दुष्ट मनुष्य से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बूढ़ी गाय थी, उसने जीवन भर दूध दिया। एक लड़की उस गाय की बहुत सेवा करती थी। उसने जीवन भर सेवा की और जो गाय दूध देती थी उस गाय का दूध बेच करके वो अपने घर की परवरिश किया करती थी, अपने घर परिवार का खर्चा चलाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो गाय बूढ़ी हो गई तो उसने दूध देना बंद कर दिया, पर उस लड़की ने उस गाय की सेवा में कमी नहीं की। अब समय धीरे धीरे ऐसा ही गुजरता चला गया और उस लड़की के घर पर गरीबी आ गई। अब उसके पिता पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। वो लड़की दिन रात अपने पिताजी के कर्जे को लेकर के बहुत परेशान रहने लगी। कर्जे वाले लोग रोजाना घर पे आकर के और तगादा करने लगे। अब दोस्तों गौर करेंगे, एक दिन वो लड़की बूढ़ी गाय की सेवा कर रही थी तो बूढ़ी गाय ने मन में विचार किया, ये लड़की अब रोजाना कुछ चिंताग्रस्त रहती है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है, मुझे इसकी समस्या जाननी चाहिए। बूढ़ी गाय कहने लगी, बेटी एक बात बताओ, मैं रोजाना तुम्हें प्रसन्न देखती थी, लेकिन कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी प्रसन्नता गायब हो चुकी है और तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। आखिरकार तुम्हें परेशानी क्या है, तुम अपने मन की बात मुझे बताओ। दोस्तों बूढ़ी गाय की बात सुनकर के उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की कहने लगी, हे गौ माता, मेरे 2 प्रश्न हैं, यदि मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों बूढ़ी गौ माता ने कहा, ठीक है बेटी, तुम अपने दोनों प्रश्न मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। दोस्तों वो लड़की कहने लगी, हे गौ माता, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि दुष्ट मनुष्य से कैसे बचा जा सकता है। अब दोस्तों उस लड़की की बात सुनकर के वो गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी को पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो निश्चित ही आने वाली समस्याओं का तुम समाधान कर सकती हो, और यदि जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से भी तुम बच सकती हो। दोस्तों गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार ले लिया था। उधर वो जमींदार जो था वो बहुत ही बूढ़ा और कुरूप था। वो रोजाना उस किसान के घर पर धन मांगने के लिए आता था, अपना उधार दिया हुआ धन रोजाना मांगता था। एक दिन जब वो जमींदार उस किसान के घर पर अपना कर्जा मांगने के लिए आया तो उस जमींदार की नज़र जो थी उस किसान की सुंदर बेटी पर पड़ जाती है। तो जमींदार जो काला और कुरूप था और बूढ़ा भी था, अपने मन में विचार करने लगता है कि इस किसान की लड़की बहुत सुंदर है, क्यों न मैं इसके साथ में शादी कर लूं। यदि मैं अपनी शादी इस किसान की लड़की से करने के लिए इस किसान के पास में प्रस्ताव रखूं, यदि मेरे प्रस्ताव को ये किसान स्वीकार कर ले और अपनी सुंदर बेटी की शादी मेरे साथ कर दे तो बदले में मैं इसका कर्जा माफ़ कर दूंगा। दोस्तों अब वो गाय कहती है, बेटी, वो जमींदार जो था अपने मन में ऐसा विचार करके और उस किसान के पास गया और उससे कहने लगा, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब गाय कहती है, बेटी, इस प्रकार से जमींदार की बात सुनकर के उस किसान और किसान की बेटी के होश उड़ जाते हैं।
फिर जमींदार ने कहा, चलो एक काम करो, यदि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो इस गांव के मुखिया के पास चलते हैं और वहाँ चल के पंचायत में निर्णय करेंगे। जो पंचायत निर्णय करेगी मैं भी उस बात को मानूंगा और तुम भी उस बात को मानना। दोस्तों, गाय कहती है इस प्रकार से वो जमींदार, किसान और उसकी बेटी जब गांव में भरी पंचायत के सामने पहुँचे और उस जमींदार ने जब भरी पंचायत में ये बात कही कि किसान मेरा कर्जा चुका नहीं पा रहा है, यदि ये अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे तो मैं इसका सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, गाय कहती है बेटी इस प्रकार से जमींदार की बात सुनकर के पंचायत वालों ने फैसला किया कि ये मामला बहुत ही उलझा हुआ है। एक काम करते हैं, हम ये फैसला इस लड़की की किस्मत पर छोड़ते हैं। और जमींदार से कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने सफ़ेद और काले पत्थरों के छोटे टुकड़ों का ढेर लगा हुआ है, तुम इसमें से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठा करके एक थैले में रख दोगे। फिर ये लड़की बिना देखे उस थैले में से पत्थर उठाएगी। यदि ये लड़की काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर ये लड़की सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और नंबर 3, अगर ये लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, गाय कहती है बेटी पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुकता है और उस रोड़ों के ढेर में से 2 रोड़े उठा करके उस थैले में डाल देता है। मगर यहाँ पर जमींदार ने थोड़ी चालाकी की कि जब रोड़े उठाए तो उसे एक सफ़ेद रोड़ा और एक काला रोड़ा उठाना था, जबकि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े उठा करके और उस थैले में डाल दिए। मगर गाय कहती है बेटी जिस समय पर उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े उठाए तो उसको दोनों काले रोड़े उठाते समय उस लड़की ने देख लिया। अब वो लड़की बिना घबराए हुए अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे पास में 3 रास्ते हैं कि वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। नंबर 2, कि मैं सबको बता दूं कि जमींदार ने छल किया है और दोनों काले पत्थर उठा करके ये सबको धोखा दे रहा है। नंबर 3, वो चुपचाप रह करके काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए उस जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। दोस्तों, गाय कहती है बेटी अब उस लड़की को दूसरा तरीका सबसे अच्छा लगा कि वो सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठा करके सबके साथ में छल किया है और वो यहाँ पर पंचायत को धोखा दे रहा है। मगर उस लड़की ने विचार किया इस प्रकार से ये मेरे पिताजी पर और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, फिर और ज़्यादा परेशान करेगा, रोज़ाना घर पे आकर के कर्ज मांगने का आतंक कर देगा। गाय कहती है बेटी अब वो लड़की बहुत ही मुसीबत में फंस चुकी थी। अब वो विचार कर रही थी इस मुसीबत से कैसे निकला जाए और तभी उस लड़की के दिमाग में एक उपाय आया और उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। अब जैसे ही वो लड़की रोड़ों के ढेर पे जाके फिसली तो उसके हाथ में थैले से निकाला हुआ जो रोड़ा था वो अन्य रोड़ों में मिल गया। अब गाय कहती है बेटी जिस समय पर वो लड़की उस रोड़ों के ढेर पर फिसली तो पंचायत वाले कहने लगे कि तुमने इसमें से एक रोड़ा निकाला है, अब वो कैसे रंग का रोड़ा निकाला, ये बात कैसे साबित होगी, तुम्हारा रोड़ा तो इन पत्थरों में मिल गया। अब वो लड़की कहने लगी हे प्रभु मैं भी कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। क्योंकि पंचायत के आदेशानुसार इन जमींदार को 2 रोड़े उठाने थे, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। अब मैंने बिना देखे हुए उस थैले में से एक रोड़ा उठाया है जो धोखे से इन रोड़ों में मिल गया।
अब एक ही रंग का रोड़ा उस थैले के अंदर बचा है। अब आप सभी उसको चेक कर लो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कैसे रंग का रोड़ा उठाया था। यदि थैले में सफ़ेद रंग का रोड़ा बचा है तो समझ लो मैंने काले रंग का रोड़ा उठाया था, और यदि काले रंग का रोड़ा बचा है तो समझ लेना कि मैंने सफ़ेद रंग का रोड़ा उठाया है। दोस्तों, गौ माता कहती है बेटी, ये बात पंचायत वालों की समझ में आ गई। उन्होंने कहा इस किसान की लड़की ठीक कहती है, इस थैले को देख लो, इस थैले में कैसे रंग का रोड़ा बचा है। अब जैसे ही पंचायत वालों ने थैले में बचा हुआ रोड़ा देखा तो वो काले रंग का था, तो सब लोगों ने मान लिया कि उस लड़की ने थैले में से सफ़ेद रंग का पत्थर उठाया था। और उस सफ़ेद रंग के रोड़े का मतलब था, अगर लड़की सफ़ेद रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और जमींदार उसके पिता का यानी उस किसान का सारा कर्ज भी माफ़ करेगा। अब इस प्रकार उस पंचायत के आदेशानुसार उस लड़की ने उस काले करूब जमींदार से शादी भी नहीं की और अपने पिताजी का सारा कर्जा भी माफ़ करवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर सब कुछ धुंधला दिखता है और हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर के सोचने का प्रयास करें और धैर्य रखते हुए यदि हम बुद्धि से काम लें तो उस लड़की की तरह हमेशा मुश्किलों से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई यही चाहता है कि ये व्यक्ति नीचा देखे, ये आगे नहीं बढ़ पाए, इसका जीवन समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बूढ़ी गाय की बताई हुई इन दो बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना और अपने जीवन में उतारना। जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकोगे और जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।